इतने लोग आ रहे जा रहे, वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो सरकार को तो पता ही होगा ना कि ब्रिज चालू है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि सरकार को नहीं पता होगा। कि अहमदाबाद के और राजस्थान के कुछ टूरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ब्रिज की कैपेसिटी काफी ज्यादा हो गई है, खाली कराइए, उसके बावजूद भी इग्नोर कर दिया गया। क्या कहते हैं इस पे? तो टिकट काटने वाली गलती पड़े ने, इतनी नहीं काटनी चाहिए ने। वो छोटे छोटे बच्चे, घर परिवार उसका है, जो बच्चे उसके माँ बाप छीन गए, माँ बाप होते उसके बच्चे छीन गए, सारा परिवार ही किसी का तो छीन गया था ना। अब ये ब्रिज भी अगर गिरेगा तो सर ये मीडिया बोलेगी कि चलने गए लोग इसलिए गिरा, तो वो तो फेक हुआ ना। चलने के लिए बनाया तो चलेंगे, जैसे ही वो झूलने के लिए बनाया तो लोग झूलेंगे ही ना। ये सरकार की लापरवाही। फैमिली छीन जाए तो फिर 5 लाख का क्या करे? 2 लाख दे देंगे, लेकिन जो लोग चले गए वो वापस नहीं आने वाले, तो 2 लाख का क्या करेंगे लेके। मगर वहाँ पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये सरकार को पता नहीं था और डायरेक्ट कंपनी ने जो। आप खुद सोचो, अगर सरकार को पता नहीं था तो ब्रिज की टिकट थी ना, तो वो फंड कहाँ गया। जी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं जो गुजरात मोरबी के अंदर जो झूलता ब्रिज गिरा था, उसपे जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा जो लोग मृत्यु हो गई थी, जिनको चोटें आई थी, वहाँ सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पर स्वयं पीएम जी भी आकर, प्रधानमंत्री जी भी आकर उन्होंने वहाँ पर विजिट करा और जो मरीज थे उन लोगों से मिलने के बाद पूछते हम लोगों से क्या लगता है किसकी जवाबदारी उसके ऊपर क्या है, क्या कहना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? भावेश रावल। सर क्या कहते हैं, जो मोरबी के अंदर जो ब्रिज गिरा, क्या लगता है उसमें किसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तंत्र की भी है और पब्लिक की भी है। मैंने वीडियो देखा है 2-3, पब्लिक इसमें बहुत तरह से वो गंदी सैंदी वो हरकतें कर रही थी, तो पब्लिक की भी गलती है और तंत्र की भी गलती है, क्योंकि जो 200 की कैपेसिटी होती है तो 400-500 लोग जो बिठाते हैं उस पे, वो भी गलत है और पब्लिक को भी समझना चाहिए। अच्छा, इसमें एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो उसका फिटनेस, जो ब्रिज होती है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट सरकार द्वारा मिलता है और आके पूरे जांच वगैरह होती है ब्रिज की कि जनता के लायक, चलने लायक है कि नहीं है। उसका सरकार ऐसा कहती, फिटनेस हमने उनको नहीं दिया था सर्टिफिकेट। उसके बाद ये 130 साल से चल रहा था ये ब्रिज। उसके बाद ये जो ब्रिज है ये गिरा है, रिनोवेशन के लिए गया था, तो रिनोवेशन में ऐसा काम हुआ कि डायरेक्ट 400-500 लोग गिरना और 150 प्लस लोगों की मौत होना, तो ये एक छोटी मोटी बात तो नहीं है। नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है वो। इसमें गलती तो है, सभी कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो सब तंत्र की भी गलती है। उन्होंने जो बिना सर्टिफिकेट दिया है तो उनकी भी गलती है। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए अभी इलेक्शन काफी एकदम नजदीक है, उसमें ये हादसा हुआ, तो क्या कहेंगे इस पे? इस पे हमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर तंत्र को ध्यान देना चाहिए इसके लिए कि जो इतनी बड़ी गलती हुई है, इससे लोगों की जान गई है, वो नहीं जानी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? सेवक भाई। सेवक भाई, क्या कहते हैं? देखिए जो गुजरात मोरबी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या लगता है किसकी जवाबदारी है? जो मोरबी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कहेंगे उसमें किसकी जवाबदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भीड़ जाती थी इसलिए हुआ है। भीड़ जाती थी, मगर सर उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था ब्रिज का, जब वहाँ सरकार के ऊपर आरोप लगे कि आपने कैसे, मतलब इसकी जवाबदार, तो सरकार ऐसा कहती है कि हमने इनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो अपने आप ही चालू कर दिया। ऐसा हो सकता है सरकार के हाथ के नीचे कोई चीज इतनी बड़ी चालू हो जावे और सरकार को पता ना चले? ऐसा नहीं हो सकता ना। और जो आप कह रहे हैं कि तादाद ज्यादा थी, बिल्कुल सही बोले सर आपने, मगर वो 100 जने की कैपेसिटी का ब्रिज था और उसके ऊपर 500 प्लस लोग चले हैं, तो वहां से भी टिकट काटी जा रही थी, यहाँ से भी टिकट काटी जा रही थी, तो उनको पता था ना कि इसके अंदर 400-500 लोग हो या ब्रिज गिरने वाला है। तो और हालांकि हमने ऐसा पूछा है कि अहमदाबाद के और राजस्थान के कुछ टूरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ब्रिज की कैपेसिटी काफी ज्यादा हो गई है, खाली कराइए, उसके बावजूद भी इग्नोर कर दिया गया। क्या कहते हैं इस पे? तो टिकट काटने वाली गलती पड़े ने, इतनी नहीं काटनी चाहिए ने। वो तो सरकार की गलती। अच्छा, क्या कहेंगे? बड़ी दुखद जो है पूरा वो जो गया उसमें, और मोदी जी भी आए वहाँ पर, कुछ पैसे वगैरह देने की भी बात करें, तो क्या ये जो भी 2 लाख 5 लाख रुपए मिले, तो ये क्या बहुत है फैमिली के लिए? वो तो नहीं है तो बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा है तो अच्छा है ना, थोड़ा बढ़ना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश प्रजापति है। राजेश सर, मैं आपसे एक छोटा ही सवाल करूंगा कि जो गुजरात मोरबी के अंदर जो ब्रिज गिरा, क्या लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जवाबदारी बनती है? इसमें जवाबदारी पहले गवर्नमेंट की बनती है, बाद में गवर्नमेंट के सिवा जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी जवाबदारी बनती है। कॉन्ट्रैक्टर जो मरम्मत में 2 साल लगे थे, 4 दिन ही खुले रहे। मरम्मत में जो भी 100% काम हुआ अगर नहीं हुआ है, वो पहले गवर्नमेंट की जवाबदारी होनी चाहिए देखने के लिए। शुरू करने से पहले गवर्नमेंट देख ले सही है, बाद में शुरू करना चाहिए उनको।
और उनको कॉन्ट्रैक्टर कैपेसिटी का मालूम है कि इतनी जगह में इतने आदमी की कैपेसिटी है, उनके ज्यादा कैपेसिटी हो तो गया क्या आसपास की कैपेसिटी थी? हाँ। तकरीबन 400 से 500 दिन प्लस। से 3-4 गुना बढ़ गए थे। तो बाद में स्टॉप कर लेना चाहिए, वो जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। उनको तो पता ही था कि जवाबदारी हमारी ऐसी है, और वो बाकी का जो 5-10% जो मरम्मत हुआ ही नहीं था, वो तो बाद में पता चला मोदी जी आए और बाद में देखा था कि वो तो मरम्मत हुआ ही नहीं है। वो देखने की जरूरत पहले गवर्नमेंट की देख लेना चाहिए, बाद में कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल लेना चाहिए, ये करो, बाद में वो शुरू करना चाहिए। इतनी बड़ी हुनर नहीं होनी। आपसे क्या राय, आपकी क्या राय? यही राय है कि गवर्नमेंट की जवाबदारी है, और वो जो जितना लगता है 100 जितना होता है। अच्छा, इसमें मैडम ऐसा बोला जा रहा है, एक छोटा सा सवाल ये है कि जो फिटनेस जो होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट ब्रिज का सरकार द्वारा मिलता है, सरकार के अधिकारी लोग आते हैं उसको चेक करते हैं, पब्लिक के चलने लायक है कि नहीं है वो ब्रिज, उसके बाद उसको जो है चालू कराया जाता है, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। मगर जब सरकार के पास सवाल उठे तो सरकार ऐसा कहती है कि हमने उनको सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था, अपने आप ऐसे ही चालू कर देते। ऐसा हो सकता है मैडम? ऐसा हो नहीं सकता, वो सरकार की जवाबदारी रहती है ना। ऐसा होता नहीं कि ऐसे ही चालू कर देते, सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है, फिर चालू होता है ना। मैडम तकरीबन 150 के प्लस उसमें खास करके छोटे छोटे बच्चे थे, और लोगों ने लाश निकाले, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें महिला और बच्चों की मृत्यु ज्यादा हुई। तो क्या कहोगे इस पे आप, एक मैसेज मैडम? वो छोटे छोटे बच्चे, घर परिवार उसका है, जो बच्चे उसके माँ बाप छीन गए, माँ बाप होते उसके बच्चे छीन गए, सारा परिवार ही किसी का तो छीन गया था ना। बिल्कुल, ये बड़ी बात बोली आपने, किसी को तो पूरा परिवार। अच्छा, मोदी जी ने कुछ पैसे देने की भी घोषणा करी, तो क्या वो पैसा बहुत है? वो नहीं मालूम। नहीं दिए, देने का बोले कुछ 2 लाख 5 लाख किस 6 लाख के आसपास कुछ देने का बोले। देने के, हाँ वो अच्छा है, मोदी जी दे तो अच्छा है ना, वो परिवार को तभी थोड़ा लाभ भी होता। तो मैडम उससे मतलब वो बहुत हो जो उनके फैमिली के लिए, अगर फैमिली के बहुत नहीं है, 2 लाख 5 लाख देते तो अभी बहुत नहीं है। फैमिली छीन जाए तो फिर 5 लाख का क्या करे? बिल्कुल सही बात बोले मैडम। 5 लाख दे, जी बोलिए। 5 लाख दे तो 5 लाख का करे क्या? 5 लाख की एफडी बना के सारे साल ऐसे ही खाली जाएंगे, वो चले गए वाले ना 2 लाख दे देंगे, लेकिन जो लोग चले गए वो वापस नहीं आने वाले, तो 2 लाख का क्या करेंगे लेके? मगर वहाँ पर लोग ऐसा कह रहेंगे कि ये जो ब्रिज है ये सरकार को पता नहीं था, और डायरेक्ट कंपनी ने जो आप खुद सोचो, अगर सरकार को पता नहीं था तो ब्रिज की टिकट थी ना, तो वो फंड कहाँ गया? वो लोग ने लिया होगा, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। और ये बिलीव ही नहीं होता कि सरकार को नहीं पता है कि ब्रिज स्टार्ट हो गया। इतने लोग आ रहे जा रहे, वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो सरकार को तो पता ही होगा ना कि ब्रिज चालू है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि सरकार को नहीं पता होगा। अच्छा, ये 130 साल पहले से ब्रिज था और अभी रिनोवेशन के लिए गया था, उसके बाद आया। तब बंद हो गया था, लेकिन रिनोवेशन चालू था, लेकिन इंजीनियर्स बोल रहे कि उन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि अभी लोग जा सकते। तो जब परमिशन नहीं थी तो लोग गए क्यों? 100 लोगों की कैपेसिटी में 2 लाख 3 लाख 10 हजार ऐसे लोग थे, तो ब्रिज तो टूटना ही था। 500 के प्लस बताए जा रहे कि वहाँ पर उसके उस ब्रिज के ऊपर थे, और इतना बड़ी घटना होना, ये बहुत बड़ी घटना मानी जा रही पूरे देश के लिए। बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि बच्चे बहुत थे, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे मिले वहाँ पे, और वो देख के लोग डर रहे। अभी ये ब्रिज भी है, तो उनको कुछ टाइम के लिए ये ब्रिज भी बंद करना चाहिए इन शॉर्ट, कि वो वहाँ पे जब तक रिकॉर्ड नहीं होता है, बच्चे वगैरह नहीं मिलते, तो चेक करना चाहिए पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं। सारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी नहीं है। अच्छा, ये ब्रिज क्यों बंद होना चाहिए? ये भी कुछ टाइम तक के लिए सिर्फ होना चाहिए कि भाई हम चेक कर ले दोबारा, क्योंकि अगर लोग मरेंगे तो सरकार का ही नुकसान है ना। लोग कम होंगे, इनकम कम होगी, देश की आबादी में फिर इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग पता क्या कह रहे, बोले जनता लोग है ना उस ब्रिज को झुला रही थी, इसके लिए गिरा। उसका नाम ही झूलता ब्रिज है, लोग झूला खाने के लिए झूला खाएंगे नहीं ना। मगर ये क्या लगता है, कैसे लोग? ये फेल लॉजिक है। अगर वो ब्रिज ही उसलिए, तो लोग उसी लिए जाएंगे ना। आपने सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखा, एक बंदा ऐसे लेके उसको यूं ही हिला रहा था। देखो, तो आपको मैं न्यूज वाले ऐसा कह रहे कि गिराने से, हिलाने से गिरा। नहीं, देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, जैसे अभी अटल ब्रिज बना है, ठीक है, यहाँ पे लोग क्यों आ रहे? घूमने के लिए आ रहे। अभी ये ब्रिज भी अगर गिरेगा तो ये मीडिया बोलेगी कि चलने गए लोग इसलिए गिरा, तो वो तो फेक हुआ ना। चलने के लिए बनाया तो चलेंगे, जैसे वो झूलने के लिए बनाया तो लोग झूलेंगे ही ना। क्या आप क्या कहोगे आप? नहीं बोलो, कुछ बोलो, क्या कहो? जो ब्रिज गिरा उसकी किसकी जवाबदारी? वो तो सरकार की जवाबदारी है ना। और सरकार कहाँ ले रही है? तो उसके तो लेना चाहिए ना कुछ भी, यानी ऐसा है। यानी हमारे लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो अच्छा करा। मोदी जी तो हमारे लिए भी अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री। बात वो नहीं है, बात ये आ रही है कि जो घटना हुई उस पर क्या कहोगे? वो तो मुंबई में तो यूज करा।
अच्छा चलिए एक सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अशफाक अली। मैं मोदी को बहुत सहाय देता हूँ। अब की बार फिर मोदी सरकार, मेरा तो यही मानना है। नहीं, अभी सवाल मोदी ने करा, मेरी बात सुनो, मेरा मानना है ये मोदी ने करा, ये बहुत अच्छा करा है। ये लोग कैसी बातें बनाते हैं वो मेरे को समझ नहीं पड़ती। मैं तो ये मैं बता रहा हूँ जो गुजरात के अंदर मोरबी में ब्रिज गिरा उसके बारे में आपको पता है? मालूम है, पता है जो ब्रिज गिरा। अच्छा आपका दिल, आप क्या कहते हो? मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, उसकी जवाबदारी किसकी? वो तो सब, मैं तो एक ही बात जानू भाई, सब अल्लाह की मर्जी होती है जो होने। बिल्कुल देखिए मेरी बात सुनिए, मौत और जीवन भगवान और अल्लाह के हाथ में और किसी के। मगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप। वो ब्रिज जो था, वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट 130 साल से वो ब्रिज था, है ना? जी ना मैडम, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो सरकार ने एक पार्टी को दी या एक कंपनी को दी, वो कंपनी चला लेती, चालू कर देती, उस पर 10 लाख के ऊपर आवक भी हो जाती है, 17 रुपया टिकट भी लगाई जाती है, मगर 3 दिन भी नहीं चलता है और वो ब्रिज गिर जाती है। मैं वो कहना, उस पर जवाबदारी किसकी? सरकारी अधिकारी लोगों ने आके देखा क्यों नहीं? मैडम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? राइट, क्या कहोगे? ये ऐसा कह रहे हैं, ये शख्स ऐसा कह रहे हैं कि उनको बोले नहीं उनके तो जांच करनी चाहिए ना गवर्नमेंट के। तो जो ब्रिज गिर गया तो उनके तो जांच करनी चाहिए ना। जांच का इशू है ना ये? हाँ, जोखम में तो उनकी जांच करनी चाहिए, उनका तलाश करनी चाहिए कितनी पब्लिक अंदर गिर गई है। ये लोगों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। सर क्या नाम है आपका? एक छोटा सा सवाल, क्या नाम है आपका? अमित सर, क्या कहेंगे जो मोरबी के अंदर ब्रिज गिरा, क्या कहोगे उसके आप? किसकी जवाबदारी है? वो तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसकी जवाबदारी है ना। मगर सर ऐसा कहा जा रहेगा कि इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट था ना, जो ब्रिज का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, पूरे अधिकारी लोग आते चेक करते हैं ब्रिज जनता के चलने लायक है कि नहीं है, उसके बाद उसको जो है उसकी रिबिन काटी जाती है, उसको चालू करा जाता है। मगर सर वो सरकार ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दी और उसने चालू कर दिया, सरकार ऐसा कह रही है। लेकिन अभी इतना भ्रष्टाचार है ना, आप बोलोगे तो कोई भी खराब काम हुआ उसी का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भ्रष्टाचार है। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सभी जगह पे है भ्रष्टाचार है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग। अच्छा सर जी क्या नाम है आपका? नाम नितिन भाई। नितिन भाई, क्या कहेंगे जो मोरबी के अंदर ब्रिज गिरा उस पर क्या कहेंगे, किसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो तो जहाँ वो अधिकारी ने जहाँ वो बनाया है जो वो कंपनी ने रिपेयरिंग, इसका ही होगा ना। उसने बड़ी दुखद घटना थी कि नहीं, उस पर क्या कहोगे? वो तो है ही, पहले उन लोगों को चेक कर लेना चाहिए कि कैसे बना है, कितना कैपेसिटी है उसके, पब्लिक की कितना वजन झेल सकते हैं, इसके बाद चालू करना चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? सोनल बेन, क्या कहेंगे जो मोरबी में ब्रिज गिरा है उस पर क्या कहोगे, किसकी जवाबदारी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैडम वो तो जिसने बनाया वो सरकार, उसकी बनती है ना। मगर वो मैडम एक्चुअली 130 साल से ब्रिज था, उसके बाद वो रिनोवेट के लिए गया था, उसको वापस जो सरकार ने जिसको दी थी, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दी थी, और सरकार ऐसा कहती है कि हमने उनको, जब मीडिया ने वहाँ पर सवाल करा तो वो कहते हैं हम उसका जो सर्टिफिकेट था ना, जो फिटनेस सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था, हमने नहीं दिया है और उसने डायरेक्ट चालू कर दिया। ऐसा हो सकता है मैडम सरकार को पता ना हो चालू हो जाए ब्रिज? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर इससे क्या कहोगे आप? एक मैसेज, खाली एक मैसेज देख सकते मेरे को तो हिंदी नहीं आती बहुत। अच्छा हिंदी बोलिए, आप बोलिए। क्या नाम है आपका? रिद्धि गोहिल। अच्छा क्या कहेंगे आप उसके ऊपर जो ब्रिज गिरा? हाँ, सरकार को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए और वो पहले चेक करना चाहिए था कि उसमें कितना वजन अवेलेबल है, फिर सबको एंट्री देनी चाहिए थी। मगर ऐसा कहा जाता है उसमें जो कैपेसिटी है ना 100 लोगों के आसपास की थी, और यहाँ भी टिकट कट रही थी और इस साइड भी टिकट कट रही थी, दोनों साइड, और उसके ऊपर तकरीबन 400 प्लस 500 लोग बताए जा रहे हैं वहाँ वालों के कहने के मुताबिक। तो ये क्या उन्हें पता नहीं था 500 लोग हो गएंगे, कैपेसिटी 100 की है? ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं? हाँ है। तो उसमें क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको ध्यान देना चाहिए थोड़ा। अच्छा ये एक ही नहीं है, गुजरात के अंदर तकरीबन 4-5 और ब्रिज टूट चुके हैं। जो गुजरात के अंदर 4-5 और ब्रिज टूट चुके हैं। तो क्या लगता है इसमें यही गुजरात मॉडल? नहीं, तो फिर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, जो चीजें बनती है उसपे। हाँ, तो फिर एक मैसेज जो जनता आपको देख रही है, कंटाप के माध्यम से हमारी जो जनता देख रही है, एक मैसेज अच्छा सरकार कुछ नहीं, वही जो जैसे कि ये सब बनाते हैं तो पहले उसको जांच पड़ताल करे, उसके ऊपर थोड़ा देखे कि कितना वजन अवेलेबल है, फिर बाद में सबको एंट्री दे, ताकि सबकी जान जोखम में ना जाए। जो बनाव होता है, जो हादसा होता है वो ना हो। हाँ, ना हो। चलिए कोई बात। और भी लोग। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे बोलो यार। साहिल भाई क्या कहोगे जो ब्रिज टूटी है मोरबी के अंदर, उसको जवाबदारी किसकी है?
जो ब्रिज था उसकी। ब्रिज नहीं था, ब्रिज तो सरकार का था ना, 130 साल से था वो, गुजरात के अंदर, गुजरात सरकार के अंडर में। मगर ये बताए जो टूटा उस पर क्या कहोगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सरकार की बनती है ना। सरकार की बनती है, बरोबर। और क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सर जी एक मिनट। सर जी, आपका शुभ नाम? योगेश रावल। सर जी, क्या कहेंगे जो गुजरात के अंदर, जो मोरबी के अंदर जो ब्रिज गिरा, झूलता ब्रिज गिरा, क्या कहेंगे उसके? सर, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी किसकी? कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना, गुजरात के अंदर तो गुजरात सरकार है, मोरबी गुजरात में मैडम। अंकल ने बोला तो फिर नहीं, आप तो बताइए, आप कितने गुजरात में हैं, आप भी, मैं भी गुजराती हूँ। तो मोरबी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, जब वहाँ की मीडिया ने जब बात करी वहाँ पर अधिकारियों से, तो अधिकारी ऐसा कहते हैं कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट था उस ब्रिज का, जो फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है, मिला जाता है, अधिकारी लोग आते हैं, चेक करते हैं पूरा ब्रिज, उसके बाद रिबिन करती है ओपनिंग, कि जनता के चलने लायक है कि नहीं, तब पता चलता है। मगर सरकार ऐसा कहती है, वहाँ वाले ऐसा कहते हैं, अधिकारी लोग, कि बिना हमारे को पता नहीं था, इसी चालू हो गया था। ऐसा हो सकता है मैडम, चालू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी को पता था इस बात की। सबसे पहले मैंने कहा भी कि ये सरकार की लापरवाही एक नंबर, बीच में जो उनमें कार्यकर्ता लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसके बाद नेतागणों को सबसे ज्यादा देखने चाहिए। इतना दर्दनाक हादसा हुआ, बहरहाल उन लोगों के लिए हमारा संवेदना है कि बहुत ही दुखदायक हादसा हुआ है ये। इस बार भगवान अल्लाह उनके घर वालों को सब्र देवे, उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ जी, यही चाहिए। और सरकार को चाहिए कि उनके परिजनों को जिस तरह से भी हो उनको कुछ मिलना चाहिए, जितने भी पारिवारिक ये है समस्या। मोदी जी ने कुछ घोषणा भी करी है, पैसा देने, कुछ 2, 5, 6 लाख कुछ रुपए, तो उससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, उसका तो परिवार वापस आ नहीं रहा है। लेकिन बहुत दुखदायक हुआ है। लेकिन सब कुछ सरकार को अच्छी तरह से देखनी चाहिए, लेकिन लापरवाही की वजह से ऐसा घटना हो, इसके लिए संवेदना व्यक्त है उन परिजनों के लिए हमारे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं बिहार से, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, सुगवा मानकपुर पंचायत के प्रधान जावेद अख्तर। जी सर, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। सर एक मिनट, सर क्या नाम है आपका? मुश्ताक सर, बताइए आप, जो मोरबी के अंदर हादसा हुआ, जो ब्रिज गिरी, उसमें जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? वैसे तो जो प्रशासन से किया है और रेवा कंपनी वालों ने, उसकी बनती है। उसकी बनती है। अच्छा, ऐसा भी वहाँ पर हमारे मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आकर वहाँ पर जो है मिले, वहाँ पर जो लोगों को लगी थी, जो लोग हुआ तो उनको मिले और कुछ पैसे वगैरह देने की बात करी, तो क्या कहेंगे इस पे? अगर पैसे देने का जान वापस आती है तो सही है। अच्छा, हाँ बरोबर, सही है। बरोबर। चलिए 2 मिनट, आइए हम कुछ और भी लोग हैं जो हम बात करते हैं। सर एक छोटी सी बात सर। अच्छा सर जी, सर क्या नाम है आपका? एक सवाल ये हो गया सर, क्या नाम है? एक सवाल आपका। सरफराज सर, क्या कहेंगे गुजरात मोरबी के अंदर जो ब्रिज गिरा है, झूलता ब्रिज, उस पर किसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सरकार की जवाबदारी आएगी ना। मगर वहाँ पर ऐसा बोला जाता है। वो तो बात सही है, मगर वहाँ जो लोग हैं तो उनकी भी जवाबदारी बनती है ना कि भाई कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को भेजना चाहिए। अच्छा, जो मोदी जी ने आके वहाँ पर जो लोगों को लगी थी, उन लोगों से मिले, उन्हें आश्वासन भी दिया, क्या कहोगे इस पे? अच्छी बात है। और पैसे वगैरह भी देने की बात करें। हाँ, तो उनकी अच्छी बात है, इनकी फर्ज है। बरोबर। और एक छोटा सा सवाल ये कि वहाँ वाले जो लोग हैं, जब वहाँ अधिकारियों के पास गए तो अधिकारी ऐसा कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था ब्रिज का, और हमने ना ही दिया है, और हमको पता नहीं, और ये चालू हो गया ब्रिज। ऐसा हो सकता है 130 साल पुराना ब्रिज जो कि रिनोवेशन के लिए दिया गया, उसके बाद बिना चेक करे चालू हो जाए? नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या कहेंगे इस पे, क्या लगता है आपको? नहीं, वहाँ के जो जिम्मेदार है उनको समझना चाहिए कि भाई इस ब्रिज के अंदर क्या खामी है, क्या प्रॉब्लम है। अगर उनको पता है कि इतनी सारी कैपेसिटी है, फिर बाद में ये भेजना चाहिए लोगों को। यानी इतनी कैपेसिटी है, अब ये भी ब्रिज बना है तो इसकी कैपेसिटी भी अब कम कर दी है। बिल्कुल। चलिए देखिए क्या पूरा मामला था, हमने दी कंटाप के माध्यम से, हम अटल ब्रिज के ऊपर मौजूद है। हमने यहाँ लोगों से पूछा, लोगों से रुझान लिया, उनका कहना है, क्या सोचते हैं मोरबी की घटना के बारे में, इसके पीछे कौन जवाबदार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, वादे करते हैं, चुनाव आता है, हम आपका विकास करेंगे, हम आपका विकास करते हैं,
मगर देखा ये जाता है कि विकास सिर्फ नेताओं का होता है, जनता का नहीं होता है। मगर इतनी दुख भरी जो ये घटना हुई है, तकरीबन 150 के प्लस लोगों की मौत हुई है, उस पे क्या कहेगी, क्या आगे क्या कहना चाहती है सरकार और किस तरीके से स्टैंड लेगी, वो हम आपको, हमसे जुड़े रहिए दी कंटाप के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं दी कंटाप अहमदाबाद।